वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल के अंदर कैपेसिटर्स का कैसे हम नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो सीरीज़ पे कॉम्बिनेशन पहले हम कर लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन कैसे ही हुआ है कैपेसिटर्स कि फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसकी सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्ट है और इस तरह से कनेक्शन चल रहे हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो इस कैपेसिटेंस को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल, जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज, वी वोल्टेज की बैटरी है मान लो। तो ये कनेक्टिंग वायर है, जब तक कनेक्टिंग वायर है तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जीरो का जीरो, जीरो 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 जीरो, यहाँ तक जीरो आएगा। ये V पोटेंशियल है तो V V V V V यहाँ V होगा। अब यहाँ से चार्ज चला Q चार्ज यहाँ पर पहुँचा, इंडक्शन से माइनस चार्ज आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस चार्ज को इस प्लस ने रिपेल किया, वो प्लस चार्ज यहाँ पहुँच गया, इंडक्शन से माइनस आ गया, फार्दर एंड पे प्लस आ गया, उस प्लस को इस प्लस ने फिर रिपेल किया, ये प्लस आगे चला गया, इंडक्शन से माइनस आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस को फिर इसने रिपेल किया। तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। Q चार्ज चलाया था, Q चार्ज पहुंचा दिया। ये आपकी ड्यूटी है। Q इजिकल टू C इंटू वी, तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। Q C इनकी कैपेसिटेंस दे रखी है, मान लो C1 इसकी, C2 इसकी, C3। V हमको वोल्टेज दे रखा है बैटरी का, C इनकी कैपेसिटेंस दे रखी है और Q हमने चला दिया। तीनों पे कितना चार्ज है? Q Q Q। इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q है। तो चार्ज भी पता है, C भी पता है और V भी पता है। अब हम पोटेंशियल ड्रॉप एक बार वापस देखेंगे। मान लो C3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, ये जीरो है और नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव हमेशा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा मतलब V3 हो गया पोटेंशियल। मान लो ये V3 पोटेंशियल हो गया। V3 के कंपैरिजन में यहाँ पर कोई पोटेंशियल कुछ और ज़्यादा होगा तो मान लेते हैं V3 प्लस V2। इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप है, तो V3 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, तो यहाँ V3 प्लस V2 है और यहाँ V3 भी है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया V2। ऐसे यहाँ V3 प्लस V2 है तो यहाँ V3 प्लस V2 प्लस V1 कर दिया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया V1 का। तो यहाँ जीरो है और इन तीनों के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V3 प्लस V2 प्लस V1। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V3 प्लस V2 प्लस V1। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम सिंगल एक कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्टेज, V वोल्टेज, तो और इसकी कैपेसिटेंस C है, Q इजिकल टू सी वी, C हो गया, Q चार्ज चला दिया, Q यहाँ पर पहुँचा, इंडक्शन से माइनस आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस को इस प्लस ने रिपेल किया तो वो प्लस यहाँ पहुँच गया। तो इसके लिए हमने Q इजिकल टू सी वी लिखा, क्योंकि इस पर चार्ज कितना आया Q, कैपेसिटेंस कितनी है C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये जीरो और ये V। ये क्या है? इन तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है। इट इज रिजल्टेंट कैपेसिटर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज रिजल्टेंट कैपेसिटर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये रिजल्टेंट है, इसके लिए Q इजिकल टू सी वी लिखा, तो Q इजिकल टू सी वी। इसके लिए लिखेंगे Q इजिकल टू सी वी, तो Q की वैल्यू तो Q है, C3 है और पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। इसके लिए Q इजिकल टू C2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके लिए Q इजिकल टू C1, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। अब यहाँ पर टिका दिया, V की जगह Q/C रख दिया, V3 की जगह यहाँ से Q/C3 रख दिया, V2 की जगह यहाँ से Q/C2 रख दिया और V1 की जगह यहाँ से Q/C1 रख दिया। Q कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो 1/C3 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 इजिकल टू 1/C आ गया। तो जब
सीरीज़ में कंबाइंड होते हैं कैपेसिटर, तो इस तरह से हम उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सीरीज़ है, आप पैरेलल सीखते हैं एक बार। देखिए सीरीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ। आप नोट कर सकते हैं इसको एक बार कि यहाँ पर v की वैल्यू v3 + v2 + v1 के इक्वल हुई है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इफ़ फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ फर्दर कनेक्टेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस, मतलब बैटरी, इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, ये 0 वोल्टेज, ये V वोल्टेज। अब वोल्टेज डिफरेंस एक बार देखते हैं इनके दोनों के अक्रॉस कितना है। तो 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज 0 वोल्टेज 0 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 V 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 V। तो इन दोनों का क्रॉस भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया। अब इसके लिए चार्ज देखते हैं। यहाँ से चार्ज Q चला, Q चार्ज यहाँ से चला, और मान लीजिए Q में से Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया। Q1 चार्ज यहाँ पहुँचा, उसने इसको चार्ज किया, इंडक्शन से माइनस आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस को इस प्लस ने रिपेल किया, ये चार्ज चल दिया। ऐसे ही Q2 चार्ज यहाँ पहुँचा, इंडक्शन से माइनस चार्ज आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस को इसने रिपेल किया, ये चल दिया। Q चला था और Q पहुँच गया, Q डिवाइड हुआ। तो हमारे पास बेस इक्वेशन क्या है? Q = Q1 + Q2 बेस इक्वेशन है। अगर इन दोनों कैपेसिटर को सिंगल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें तो उन्हें कहेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज 0 V, ये C कैपेसिटेंस है। चार्ज चला Q इस पे पहुंचा, इंडक्शन से माइनस आया, फार्दर एंड पे प्लस आया, उस प्लस को इस प्लस ने रिपेल किया, वो प्लस गया और वो पहुंच गया। तो इसकी जगह हम रखेंगे Q = CV। तो बेस इक्वेशन में हम Q की जगह CV रख देंगे। यहाँ बेस इक्वेशन क्या है? चार्ज Q1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस C है। तो Q1 = C1V। और यहाँ Q की जगह Q2, ये चार्ज Q2 है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो C = C1 + C2। इसका मतलब जब पैरेलल में होते हैं तो ये सिंपली ऐसे जुड़ते हैं, और जब सीरीज़ में होते हैं तो रेसिप्रोकल करके जुड़ते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।